14,000 पाउंड, 15,000 पाउंड से स्टार्ट होती है। एयर टिकट भी देते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको अकोमोडेशन भी देते हैं और आपको ट्रैवलिंग भी देते हैं, ओरिजिनल जॉब भी देंगे और आपको सैलरी भी देंगे और 1 साल के बाद आप अपनी फैमिली को भी वहाँ पर मूव कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखना। क्या आप भी कनाडा की वीडियोज़ देख-देख के थक गए हैं? क्या आपने भी ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर लिया, फ़िनलैंड में अप्लाई कर लिया, माल्टा में अप्लाई कर लिया, लेकिन कहीं से आपको रिस्पॉन्स नहीं आया? तो आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बता रहा हूँ, जहाँ पर आपके चांसेस बहुत ब्राइट हैं। जी हाँ, भाई फ्री वाला चक्कर कोई नहीं, ये आप सुन लो। अगर आप ये समझ रहे हो कि मैं आपको कोई ऐसी चीज़ आज बताने लगा हूँ कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट फलानी मुल्क में मूव हो जाओगे, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ की एक कीमत है इस दुनिया के अंदर। हाँ, अगर आप मेहनती हो, खुद एफर्ट करते हो, तो वो कीमत छोटी हो जाती है। और अगर आप सुस्त और ढिल्ले हो के भाईजान पैसा दसो कितना चाहिए सानू बस कनाडा भेज दो, सानू बस ऑस्ट्रेलिया भेज दो, तो भाईजान फिर आपका पैसा भी लगेगा, आपको चूना भी लगेगा और आप लोगों की वजह से ही तो भाई जितने माशाल्लाह से कंसल्टेंट हज़रात हैं, उनकी रोज़ी-रोटी लगी हुई है। तो लगे रहो, ठीक है? मेरा काम है आपको मालूमात देना, हम कोई कंसल्टेंसी फर्म तो चला नहीं रहे। आप लोगों को सिर्फ गाइड करने आते हैं। तो भाई उस मुल्क का नाम है यूके। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम। लोगों का एक ख्वाब है भाई यूके मूव होने का, वो भी फैमिली के साथ। तो भाई ये जो इनका एक बेहतरीन वर्क वीज़ा का आजकल चल रहा है, स्किल्ड वर्क वीज़ा का, इस प्रोग्राम में आप क्यों नहीं अप्लाई करते? अप्लाई करने में क्या हर्ज है? ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्यूज़ हो जाएगा, कोई मसला नहीं, अप्लाई तो करो। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, इसके अंदर रिफ्यूज़ल की जो रेट है ना, वो बहुत कम है। अब एक और चीज़ भी आपको बता दूँ, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर आजकल जो हैं वो एजेंट हज़रात क्या कर रहे हैं, यूके के स्पॉन्सर सेल कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये राब्ता किया कि सर वो फलाना एजेंट है, वो इतने हज़ार पाउंड में हमें एक स्पॉन्सर ऑफ़र कर रहा है, तो क्या हमें उसे अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो भाई मैं ना एक मुख्तसर सी बात करता होता हूँ। देखो भाई, अगर तो वो स्पॉन्सर जेन्युइन है, ऑन पेपर नहीं है, एक्चुअल स्पॉन्सर है। अब देखो एक्चुअल और ऑन पेपर में समझ लो। एक होता है जी स्पॉन्सर, एक कंपनी ने आपको जॉब दे दी लेकिन उसने कहा भाई मैंने सैलरी नहीं देनी, मैं तुझे वीज़ा दे रही हूँ, तू आ जा यहाँ पर नौकरी लब ले आप ही, खुद ही कर। अगर तो आप इस तरह जा रहे हो तो भाई ये यूके की नज़र में एक गैर कानूनी काम है। क्योंकि जहाँ का आपको स्पॉन्सर मिलेगा, आप वहाँ पे जॉब करने के पाबंद हो। अच्छा, अब लोग यहाँ पर एक और गेम खेलते हैं। मेरा मकसद आप लोगों को कोई गलत चीज़ गाइड करना नहीं, लेकिन आपकी आँखें खोलना कि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो दूसरी चीज़ आपको गाइड की जाती है, वो कहती है अच्छा, जब आप किसी को ये मेरी बात वीडियो देखने के बाद किसी एजेंट से ये क्वेश्चन करोगे ना कि भाईजान वहाँ पर तो मैं जाऊँगा जिसका स्पॉन्सर होगा वहीं जॉब करनी है वरना मैं गैर कानूनी, तो वो आपको मशवरा देंगे, भाईजान ऐसा करो तुसी अपनी बेगम ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ बेगम ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ स्पॉन्सर ले ਲੈਣਾ, बेगम ने सारा दिन घर बैठे रहना, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ गवर्नमेंट ने आके पूछना। आप चले जाओ डिपेंडेंट वीज़ा पे, तो जो डिपेंडेंट वीज़ा होता है ना, वो यूके का बादशाह ही होता है, वो भावें जॉब करे, भावें वहाँ पे बिज़नेस करे। तो भाई ये बात एक हद तक जेन्युइन है। ठीक है? कि आपकी वाइफ़ जो हैं, वो मेन एप्लीकेंट बन जाती हैं, आप डिपेंडेंट वीज़ा पे चले जाते हो, डिपेंडेंट वीज़ा पे जाके आप वहाँ चाहे उबर चलाओ, चाहे आप वहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब करो। इसके अलावा वहाँ और बहुत छोटे-छोटे डिप्लोमाज़ होते हैं, आप एजुकेशन अपनी ले सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जो डिपेंडेंट होता है ना, उसपे कोई ज़्यादा ऑब्लिगेशंस नहीं है उस तरह की, जितना एक जिसके नाम का स्पॉन्सर निकला होता है। तो ये एक रीज़न जेन्युइन है, लेकिन इसके लिए खर्चा डबल हो जाता है, आप 2 लोग जा रहे हो, ठीक है? तो ये बस आपने देख लेना, हर किसी की एक पॉकेट होती है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऑन पेपर जॉब, यहाँ पर भी आपकी वाइफ़ को सैलरी नहीं मिल रही। आपने एक वीज़ा खरीदा और चले गए। अब आते हैं दूसरी तरफ। बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो कि अच्छे जेन्युइन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको बाकायदा जॉब देते हैं कि भाईजान ये एक कंपनी है, इसने अपने स्पॉन्सर्स निकाले हैं, इन्हें इलेक्ट्रीशियंस चाहिए, इन्हें प्लम्बर्स चाहिए, इन्हें कारपेंटर्स चाहिए। यहाँ पर ना सिर्फ आप वहाँ पर जाओगे उस कंपनी में, आपको स्पॉन्सर मिलेगा, बल्कि आपको पिक एंड ड्रॉप भी मिलेगी, आपको रेज़िडेंस भी मिलेगी और आपको अ, 800 पाउंड, 1000 पाउंड, 1200 पाउंड, जिस तरह की भी वो जॉब है, लोअर लेवल की है, मिडल लेवल की है, सीनियर लेवल की है, उस तरह से आपको बाकायदा सैलरी भी मिलेगी। तो भाई ये एक जेन्युइन काम है। क्यों? ये समझ में आता है कि भाई मुझे सैलरी भी मिलेगी और मेरा स्पॉन्सर भी जेन्युइन है, मैं वहाँ पे इल्लीगल नहीं रह रहा। और मज़े की बात ये है, बहुत सारे लोग 1 साल का वीज़ा देते हैं, बहुत सारे 2 का देते हैं, बहुत सारे 3 का देते हैं। वैसे 1, 3, 5 का जो है ना, ये फ़िगर चलता होता है जब आप यूके की बात करते हो। अच्छा, ये 1, 3, 5 की बात होती क्या है? वैसे तो ये वीज़ा कम से कम 5 साल का होता है। अगर आप 5 साल स्किल्ड वर्क वीज़ा पे यूके में रह लेते हो, तो आप आगे पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बीच में 1 साल जो है वो आपको टेस्ट करते हैं, आपकी सारी पिछली हिस्ट्री देखते हैं और उसके बाद आपको वो पासपोर्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो पहले 1 साल का वीज़ा लेके जाते हैं, ठीक है? फिर वहाँ जाके उसे एक्सटेंड करवाते हैं, फिर एक्सटेंड करवाते हैं, कराते-कराते 5 साल तक एक्सटेंडेबल होता है। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? आपको ये बात समझनी है, हर साल आपने आईएचएस की फ़ीस पे करनी है, ठीक है?
इसको मेरे ख्याल कहते हैं इमिग्रेंट हेल्थ सरचार्ज, ठीक है? ये एक अच्छी खासी फीस होती है जो कि अभी जनवरी में मज़ीद बढ़ रही है, ठीक है? तो ये ब बहुत सारे लोगों की पॉकेट स्मॉल होती है, वो कहते हैं सर हम इतने पैसे नहीं दे सकते कि हम 5 साल की इकट्ठी आईएचएस पे कर लें, तो उसका तरीका ये होता है भाई 1 साल की पे कर लो, ठीक है? आए चले जाओ यूके, जाके अपना काम-शाम करो, उसके बाद पैसे कमाओ, अगले साल दोबारा रिन्यू कर लो, फिर दोबारा रिन्यू कर लो। बेसिकली आईएचएस एक मेन एक्सपेंस होता है इस चीज़ का, ठीक है? स्पॉन्सरशिप तो आपका निकला होता है और वही कंपनी अगर आपके काम से इम्प्रेस है, वो अगले साल आपको कंटिन्यू करवाती है। हाँ, अगर आप वहाँ जाके अच्छा काम नहीं करते, आप कारपेंटर हो लेकिन आप उस कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं दे रहे, तो कंपनी राइट रखती है आपको फारिग करने के लिए कि भाई जाओ वापस अपने मुल्क में, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आपके स्किल से हम पैसा नहीं कमा। वो आपको क्यों बुला रहे हैं? वो आपको इसलिए बुला रहे हैं ताकि आप उनकी कंपनी में, कोई मेंटेनेंस की कंपनी हो सकती है, कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो सकती है, तो उन्होंने आपसे काम लेना है ना, तो आपको ये चीज़ समझनी है। वो कभी अपना स्पॉन्सर ज़ाया नहीं करने देंगे क्योंकि स्पॉन्सरशिप की भी एक फ़ीस होती है जो उन्होंने गवर्नमेंट को पे करनी होती है और पूरा एक प्रोसेस होता है। तो ये आपको गेम समझनी है कि एजेंट हज़रात आपको किस तरह से कवर करते हैं। अच्छा, मैं अब आपको इसकी प्राइसेज़ भी बता देता हूँ मार्केट के अंदर जो जेन्युइन प्राइसेज़ चल रही होती हैं। यूजुअली जो स्टार्ट होती है ना, 14,000 पाउंड, 15,000 पाउंड से स्टार्ट होती है जी, 2 साल का एच एस है। अच्छा, ये प्राइस से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं आपको 2 साल की बात बता रहा हूँ। अगर आप 1 साल का करोगे तो डेफिनेटली इसकी प्राइस कम हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारे लोग इसके अंदर आपको एयर टिकट भी देते हैं, ठीक है? उसके अंदर आपको अकोमोडेशन भी देते हैं और आपको ट्रैवलिंग भी देते हैं, ओरिजिनल जॉब भी देंगे और आपको सैलरी भी देंगे और 1 साल के बाद आप अपनी फैमिली को भी वहाँ पर मूव कर सकते हो। तो ये अगेन डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ स्पॉन्सर क्या है। तो जब भी आपने किसी एजेंट के पास जाना है, वैसे तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप खुद नेट पे जाओ, जिस तरह मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि खुद मेहनत करोगे तो पैसे कम लगेंगे। खुद जाओ यूके की वेबसाइट पे, उनकी होम मिनिस्ट्री की जो भी उनकी वेबसाइट्स हैं आप गूगल कर लोगे, वहाँ पर जितनी जॉब्स आई होंगी वहाँ पर खुद स्पॉन्सरशिप ढूँढो। अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाता ना, समझो आपकी ज़िंदगी सुकून में आ गई वहाँ पे। आपने किसी एजेंट को पैसा नहीं देना है, 1 रुपया नहीं देना। अदरवाइज़ दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप स्पॉन्सरशिप खरीदते हो फिर, ठीक है? अब वो खरीदना, आपके पास पैसे हैं तो आप खरीद सकते हो। और जेन्युइन और इल्लीगल का जो आपका सवाल है कि सर क्या ये लीगल है या इल्लीगल है, तो मैंने आपको उसका भी जवाब बता दिया कि अगर आप कोई स्पॉन्सरशिप किसी भी कंसल्टेंट से सैलरी वाला लेते हो जिसमें आपको सैलरी मिलेगी, तो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो जेन्युइन कंपनी है, जेन्युइन स्पॉन्सरशिप है, आप उसके मुलाजिम बन के जा रहे हो। वो आगे उसकी मर्ज़ी है कंसल्टेंट की, वो आपसे कितने पैसे चार्ज कर रहा है, वो उसके सर्विस चार्जेज़ है ना, वो एक ब्रिज बना हुआ है 2 लोगों के अंदर। कंपनी के अंदर सेंटर में वो है, इधर आप, वो आपसे पूछ रहा है हाँ भाई आपको चाहिए, उनसे पूछ रहा है कि हाँ भाई आपको मैन पावर चाहिए, वो कंपनी कहती है हाँ जी भाईजान चाहिए यार, देखो साढ़े को स्पॉन्सरशिप है 10 बुन, वो लेती है स्पॉन्सर, आपकी ज़रूरत का फ़ायदा उठाता है बीच वाला बंदा और वो आपको सेल आउट कर देता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कनाडा की एलएमआई अप्रूव्ड जॉब्स सेल होती हैं। तो ये कोई बुरी बात भी नहीं है, अच्छी बात भी नहीं है, आपका दिल माने आप इस साइड पे आओ, नहीं माने तो खुद स्पॉन्सर ढूँढ लो। उसके बाद जो दूसरे वाला है ना, जो ऑन पेपर जाने वाला है, यार मेरी नज़र में वो एक ग्रे एरिया है, ठीक है? लाइक आप अपनी स्पाउस को ले जाते हो फ्रंट पे, वो घर पे रहती है, आप बाहर काम कर रहे हो, आप जो बाहर काम कर रहे हो वो लीगल काम है। अब वहाँ पर स्पाउस वहाँ जाके अगर तो वो घर में ही बैठी हुई है, तो ठीक है ना, आपने एक ब्रिज बना लिया। हाँ, बहुत सारे लोग जो अकेले जा रहे हैं और जो कंसल्टेंट नज़र आता है उन्हें फ्रीलांस वीज़ा का यूके का कह के बेच रहे होते हैं कि भाई आप ये ले जाओ वहाँ जाके, खुद आपने जॉब ढूँढनी है, हम सिर्फ़ आपको यूके भिजवा देंगे स्पॉन्सरशिप वीज़ा के ऊपर। और बहुत सारे क्या कहते हैं जी हम आपकी सैलरी सर्कुलेट करेंगे। जो अच्छे कंसल्टेंट हैं, जो अच्छी कंपनीज़ हैं, वो आपकी सैलरी रोटेट करने में आपको हेल्प आउट करती हैं, आपके ताकि टैक्स प्रोफाइल बन रहा हो। और याद रखिएगा, अगर आपका पूरा साल टैक्स प्रोफाइल नहीं बनेगा, आपके नाम से टैक्स सबमिट नहीं होगा, तो अगले साल आपका वीज़ा रिन्यू नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर हम तो 5 साल का वीज़ा लगवा के गए। भैया अगर आप 5 साल का लगवा के गए हो तो आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगे। जब तक आपको वो पूरा चेक नहीं करेंगे, आपका पूरा टैक्स सबमिट नहीं होगा। यूके चलता ही टैक्स पे है यार, अच्छा खासा वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर आपका एम्प्लॉयर जिससे आपने पेपर जॉब ली है वो आपका टैक्स फाइल नहीं कर रहा है, तो भाई आप खतरे में हो। ठीक है? आप मैक्सिमम 1 साल के बाद उसके बाद आप वहाँ पर गैर कानूनी रहोगे, यहाँ फाइन भरोगे, सारा कुछ करोगे। तो इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखना है किसी भी कंसल्टेंट के हत्थे चढ़ने से पहले। मीट मुगल्स किसी भी तरह की सर्विसेज ऑफर नहीं करता कंसल्टेंसी की, ठीक है? ये एक मालूमाती वीडियो है आप लोगों को गाइड करने के लिए। आप लोगों का ज़मीर माने तो स्पॉन्सरशिप खरीद लें, नहीं माने तो ना खरीदें। और ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है इस वीडियो के अंदर मैंने तफसील से बता दिया। वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं ताकि आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, लेकिन अगेन मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि आपने मेरी
टीम को कॉल्स करके तंग नहीं करना कि भाई वीज़ा लगवा दो, वीज़ा लगवा दो। हम वीज़ा नहीं लगवाते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।